तो हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा कि जो भी वेस्टेज होता है साइड पे उन सब में कितना वेस्टेज होना चाहिए ये हम लोग को पता होना चाहिए। उससे ज़्यादा अगर वेस्टेज निकल रहा है तो हमारे लिए ये प्रोजेक्ट के लिए सभी के लिए लॉस है। तो पहला देखते हैं, पहला जो हमारा होता है सीमेंट। सीमेंट का वेस्टेज जो अलाउबल वेस्टेज है ये 2 से 3.5% के बीच में होना चाहिए। इससे ज़्यादा वेस्टेज नहीं होना चाहिए। और ये वेस्टेज पॉसिबिलिटी कैसे होती है, कहाँ से वेस्टेज आते हैं? तो जो वेस्टेज की पॉसिबिलिटी होती है ये जो होती है, जो फाइनेंस ऑफ सीमेंट होती है, ये एयर की वजह से जब हम मिक्स करते हैं तो उसमें ये निकल जाता है, वेस्टेज हमारा यहाँ से हो जाता है। तो ये ध्यान रखिए कि 2 से 3% के 3.5% के बीच में ही रहना चाहिए सीमेंट का वेस्टेज। दूसरा हमारा है कि सैंड का वेस्टेज। सैंड का वेस्टेज हमारा 8 से 12% के बीच में, 8 to 12% के बीच में होना चाहिए। ये सैंड हमारा कैसे वेस्टेज होता है कि जब भी हम इसमें कि सिर्फ प्लास्टर वर्क करते हैं तो इसमें फिनिशिंग वर्क में ये हमारा जो होता है वेस्टेज यहाँ से निकलता है। तो इसको याद रखिए कि जहाँ पे हमारा इस सैंड का वेस्टेज है ये ज़्यादा ना हो, प्लास्टर वगैरह में 8 से 12% से उससे ज़्यादा वेस्टेज ना हो। ये अलाउबल वेस्टेज है, इससे ज़्यादा परसेंट वेस्टेज ना होने पाए। नेक्स्ट देखते हैं कोर्स एग्रीगेट का। कोर्स एग्रीगेट का वेस्टेज जो कंसिडर किया जाता है वो अलाउबल वेस्टेज है, मतलब इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 5 से 8% के बीच में, यानी 5 to 8% के बीच में ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये किस में आता है कि डूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन द कोर्स एग्रीगेट पीस में भी ड्रॉप अप। मतलब इसका ये है कि जब आप ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरे जगह तो वहाँ पे ये इसका वेस्टेज यहाँ से निकलता है। तीसरा देखते हैं जो रेनफोर्समेंट स्टील की बात आती है। स्टील बहुत मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी साइट के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉस्टली जो होता है स्टील ही होता है। स्टील में हम लोगों को बहुत बारीकी से ध्यान रखना है कि स्टील जो होता है ये बहुत कॉस्टली आता है। सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए कि किसी भी प्रोजेक्ट के लिए जो कोई भी आरसीसी वर्क, कोई भी अगर प्रोजेक्ट है तो उसमें मेजर रोल इफेक्ट करता है स्टील करता है। स्टील का जो रोल होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो स्टील का वेस्टेज है ये बहुत कम होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 3.5% से लेके 5% के बीच में होना चाहिए। 3.5% to 5% के बीच में होना चाहिए। अब ये देखते हैं ये कैसे वेस्टेज हमारे निकलते हैं कि जब भी हम स्टील वेस्टेज की बात करते हैं तो ये हमारा कटिंग एंड बेंडिंग में जो होता है यहाँ पे हमारा वेस्टेज निकल जाता है। तो ये वेस्टेज के जो भी अपना जैसे स्टील बार है, वो स्टील बार में अगर 1 मीटर से ज़्यादा अगर छोटा पीस है, कटआउट पीस है, तो ये हमारा वेस्टेज में कंसिडर हो जाता है। तो ये ट्राई करें, कोशिश करें कि वेस्टेज कम से कम हो। तो इसका जो अलाउबल वेस्टेज है वो 3.5% से लेकर 5% के बीच में ही होना चाहिए। तीसरा है स्ट्रक्चरल स्टील। स्ट्रक्चरल स्टील में देखते हैं ये जो हमारा होता है ये 10% से लेकर 15% के बीच में होना चाहिए। स्ट्रक्चरल स्टील जो होता है ये कटिंग एंड बेंडिंग स्टील प्लेट जो इसमें आते हैं इसकी वजह से वेस्टेज यहाँ पे होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग का ब्रिक है। ब्रिक जो होता है 2 से 5% के बीच में इसका वेस्टेज कंसिडर किया जाता है। अब ब्रिक कैसे हमारा होता है वेस्टेज? ब्रिक जो हम लोग जब भी ब्रिक वर्क करवाते हैं, मतलब ब्रिक का काम होता है, तो वहाँ पे ब्रिक जो है एक दूसरे को वहाँ पे टक्कर वजह से टूट जाते हैं, जिसकी वजह से ये ब्रिक जो है इसका कंसिडर 2 से 3% लिया जाता है। अब इसमें देखते हैं जो ब्रिक है वो ब्रिक के बाइंडिंग और कटिंग में भी अपना वेस्टेज हो जाता है, और बाकी ट्रांसपोर्टेशन में भी अपना ब्रिक जो है ये ब्रेक हो जाता है। तो ये हमारी ब्रिक की जो वेस्टेज है ये 2 से 3% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज बहुत ही हार्मफुल है किसी भी साइड की। सो हम नेक्स्ट देखते हैं सॉयल फिलिंग सॉयल। सॉयल में इसमें देखते हैं 3 से 5% के बीच में होना चाहिए। इसका क्या रोल इफेक्ट है? तो सॉयल पार्टिकल जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, फिलिंग करते हैं, वहाँ पे इसका वेस्टेज कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट देते हैं और टायर्स होते हैं। टायर्स 2% से ज़्यादा नहीं कंसिडर किया जाता। अलाउबल जो वेस्टेज है वो 2% है। ये टायर्स वेस्टेज जो होता है वो, ये टायर जो होते हैं वो टूट जाते हैं
और ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन में, और जब वर्क होता है इसका, टायर्स जब लगते हैं तो यहाँ पे भी ये टायर्स टूट जाते हैं। तो इसके वजह से 2% से ज़्यादा टायर्स वेस्टेज ना हो, ये अलाउबल वेस्टेज है। इससे ऊपर होगा तो अगर ये अपनी लॉस हो, ज़्यादा नुकसान हो, 2% से ज़्यादा नहीं। तीसरा ग्रेनाइट। ग्रेनाइट देखते हैं, ग्रेनाइट का जो वेस्टेज है 8 से 15% के बीच में होना चाहिए। इसमें क्या है, ग्रेनाइट में भी ये जो ग्रेनाइट जो ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह से, ये बहुत जो ट्रांसपोर्टेशन में ही ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी अलाउबल वेस्टेज जो है ये 8 से 15% है। और ग्रेनाइट जो है, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा पेंट है। पेंट का भी वेस्टेज देखते हैं आप लोग, इसका भी कितना वेस्टेज होना चाहिए। 2 से 3% से ज़्यादा वेस्टेज नहीं होना चाहिए पेंट का। अभी पेंट कैसे होता है, ये जो पेंट हम लोग जब यूज करते हैं तो ये फालों के नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से इसका वेस्टेज कंसीडर किया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट वुड है हम लोग का। वुड, वुड जो होता है लकड़ी, ये हमारी 5% से ज़्यादा वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। इसमें क्या होता है कि जब हम वुड को स्मूथ करते हैं या कटिंग करते हैं किसी चीज़ के लिए, तो उसमें कट पीस निकलता है जो हमारा ये वेस्टेज में आता है, और ये वेस्टेज जो हमारा 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, हंटरिंग सॉरी शटरिंग बोर्ड। शटरिंग बोर्ड जो होता है ये भी बहुत महंगा आता है, लगभग 2000 के आसपास में एक बोर्ड आते हैं। और ये इसकी साइज होती है 1240 बाई 2440 की बॉर्डर होती है। और इसकी जो वेस्टेज होनी चाहिए हमारे पास अलाउ है, ये 5% से लेकर 8% के बीच में होना चाहिए। अब ये देखते हैं, शटरिंग जो बोर्ड होती है वो कटिंग में भी, और इसको जो शेप जिस हिसाब से चाहिए आपको, जैसे अगर कॉलम के लिए चाहिए, छत के लिए चाहिए, तो उस हिसाब से अपनी कटिंग करने में इसका जो वेस्टेज चला जाता है वो 5 से 8% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये इतना वेस्टेज कंसिडर करके चला जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं कंक्रीट का। कंक्रीट का भी वेस्टेज माइनर लगता है। ये है एकदम माइनर होना चाहिए, 1% से लेकर 5% के बीच में होना चाहिए कंक्रीट का। अब ये कंक्रीट वेस्टेज होती कहाँ है, कंक्रीट वेस्टेज जो होती है कि जब ड्यू टू द जब शटरिंग थोड़ी सी अपनी जब फेल हो जाए, वहाँ पे ये वेस्टेज होती है। कंक्रीट जो होती है, अदर मैन्युफैक्चर के और भी इसके फैक्टर हैं जो वहाँ पे ये कंक्रीट वेस्टेज होते हैं। तो ये जो कंक्रीट वेस्टेज का जो अलाउबल वेस्टेज है वो 1% से 5% के बीच में है। अब नेक्स्ट देखते हैं मोटार। मोटार जो तो इसको बोलते हैं सीमेंट एंड सैंड का और वाटर का प्रोपोर्शन होता है मोटार। ये 1% से 2% के बीच में होता है, क्योंकि जब भी इसमें मोटार का यूज आता है, जैसे वाल को हम लोग जैसे ब्रिक वर्क का काम करवाते हैं, अच्छा प्लास्टर का वर्क होता है, तो इसमें जो मोटार है 1% से 2% से ज़्यादा वेस्टेज नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये जो होता है, ये जब प्लास्टर वर्क करवाया जाता है तो प्लास्टर की वजह से नीचे कुछ इसका गिर जाते हैं, तो उसमें इसका कंसिडर किया जाता है कि 1 से 2% से ज़्यादा इसका वेस्टेज नहीं होता, चाहे वो ब्रिक वर्क हो चाहे प्लास्टर वर्क हो। सो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो जितने मैंने बताए हैं वेस्टेज, ये हमारा अलाउबल वेस्टेज है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हो